कल मेरे ख्याल से आप लोग नहीं आए थे। कल ही किया था, कल किया था। तो ये आज क्लियर करनी है, बताएंगे तो करेंगे। कितनी ले आगे रोकती हर चैप्टर में 2 हैं, 6 पहले ये कर लें जो दिया हुआ है, इसकी डेडलाइन के लिए बात की। इसकी डेडलाइन क्या है? ऐसे 2 वीक्स होने वाले होंगे आपके इसके, ठीक है? तो 2 वीक्स के अंदर आपने करना होता है। कल की समझी मैं आपको बता देता हूँ ताकि शहजाद है ना, ताकि शहजाद को पता चल जाए कि कल हमने क्या चीज़ें कवर अप की थी और आज हम क्या कवर अप करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है कल का था हमारे पास एवरीथिंग इज कनेक्टेड, कि हर चीज़ कनेक्टेड है। इसके नाम से ही जाहिर है कि हमारे पास जो टॉपिक है नेटवर्किंग से रेलिवेंट है। नेटवर्किंग के अंदर 4 से 5 मेजर पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये था कि हमारे पास 2020 के अंदर राउंड अबाउट एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के पास 5.65 डिवाइसेस आ जाएंगी, जो कि अगले 4 सालों में 50 बिलियन डिवाइसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन 7.7 बिलियन है। आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतनी सारी डिवाइसेस आ जाएंगी। तो इतनी सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए जाहिर सी बात है आप जैसे और मेरे जैसे इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होंगे, हर कैटेगरी के इंजीनियर्स, क्योंकि आपकी जो ये डोमेन है कंप्यूटर साइंस की डोमेन है, ये सिर्फ नेटवर्क के अंदर काम नहीं कर रही, ये हर चीज़ के ऊपर काम कर रही है। इसके अंदर आपके पास सिस्टम इंजीनियर्स भी हैं जो सर्वर्स की बात करते हैं, बिग डाटा की बात करते हैं। इसके अंदर आपके पास वेब डेवलपर्स भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स भी आ जाते हैं, सेंसर वगैरह की बात करते हैं। तो ये इस तमाम चीज़ों को हमारे पास ऐसे तमाम पर्सनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी हमारे पास ये थी कि हमारे पास इसी चीज़ को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आपकी हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। बचपन में देखते होंगे आप लोगों की भी उम्र अगर 10 इयर्स जब आप लोग होंगे, आज से 10-15 साल पहले, तो आप लोगों के हाथ में सेलफोन नहीं होते होंगे, और आजकल के बच्चे के पास भी सेलफोन है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कहते हैं, उनको चलाने नहीं आते हैं, ठीक है? तो हमने अपने फ्यूचर से भी मुकाबला करना है और हमने अपने यंग जनरेशन के साथ भी मुकाबला करना है, क्योंकि उनके हाथ में टेक्नोलॉजी हमसे पहले आई हुई है, वो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर एक स्लाइड थी कि हाउ डिजिटल आर यू, तो उसको कल मैंने ख्याल से मैंने समझाया था, पता नहीं समझाया था, तो उसका एग्जांपल ये मैं ये लेता हूँ कि हाउ डिजिटल आर यू से मुराद इसमें ये था कि कोई भी आप एक चीज़ ले रहे हैं। इन्होंने एग्जांपल ली है फेसबुक से, तो आपकी डिजिटल एज डिपेंड करती है कि आप कितने अरसे से फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर लेट्स सपोज कि आई एम अ यूजर ऑफ फेसबुक फ्रॉम 2008, तो मेरी डिजिटल एज अकॉर्डिंग टू द सोशल नेटवर्क फेसबुक 11 साल हो गई है। इसी तरीके से आप लोगों की एज कितनी होगी डिजिटल, तो ये डिपेंड करता है कि आप कब से यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आती हैं। फिर ये आ गया कि आपके पास सेंसर्स आ जाएंगे जो कि रिप्लेस कर देंगे आपके नॉर्मल यूजेस को। लाइट सेंसर्स आ जाएंगे, आपकी गाड़ियाँ सेंसर्स वाली आ जाएंगी, आपके एक्सेट्रा तमाम चीज़ें ऑटोमेशन के ऊपर चली जाएंगी। आपके जो नेटवर्क है पैन, सबसे नॉर्मल नेटवर्क, जो कि इन्होंने एग्जांपल सिर्फ ब्लूटूथ की दी है, बट अगर क्योंकि सिस्को को हम पढ़ रहे हैं तो ब्लूटूथ
अदरवाइज ब्लूटूथ प्लस इंफ्रारेड दोनों चीज़ों के ऊपर। अब ये इंफ्रारेड के थ्रू नेटवर्क कनेक्ट हुआ है, बल्कि ये भी ब्लूटूथ के थ्रू हुआ है, ये ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड हुआ है, ये जो मैं स्लाइड्स इस तरीके से कर रहा हूँ, और ये जो लेज़र आ रही है इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड आपकी सैटेलाइट्स तक भी जाती है, ब्लूटूथ आपके सैटेलाइट्स तक भी जाती है। इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए आप एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर आपके पास लैन, ये हम पढ़ चुके हैं, वैन हम पढ़ चुके हैं, हम वायरलेस वाईफाई के थ्रू या सेलुलर फोन्स जो है आपके पास वो करते हैं। आईओटी क्या है आपके पास कि ये तमाम छोटी बड़ी डिवाइसेस किस तरीके से आपस में कनेक्टेड होंगी। कल मैंने एक कॉमन एग्जांपल ली थी क्योंकि उसकी पब्लिसिटी बहुत सारी हुई हुई है शाहिद अफरीदी की, दूसरी चेयर है यहाँ क्या हो गया पीछे शाहिद अफरीदी वो चलते हुए कहते हैं कि मेरा एसी ऑन कर दें, एसी का टेम्परेचर 26 पे कर दें। ये जो है बेसिकली आईओटी डिवाइसेस है सारी आपके पास। इसके लिए कनेक्टिविटी के लिए आपके पास सेंसर चाहिए, जीएसएम मॉडेम चाहिए और कुछ प्रोग्रामिंग चाहिए होती है ताकि आपस में बातचीत कर सकें। और इन सब का डाटा एक जगह पे डाटा सेंटर्स के अंदर कलेक्ट होता है और ह्यूज डाटा सेंटर्स को आप लोग क्लाउड कह देते हो। फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग, जो फ्यूचर है नेटवर्किंग का वो एआई बेस्ड है, अगेन प्रोग्रामिंग के ऊपर आता है सारा। अगर आप अच्छे नेटवर्क इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, तो आपको दोबारा प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर आना पड़ेगा। बट ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जब आप 3 साल 4 साल 5 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कम से कम। तो तब आपको दोबारा प्रोग्रामिंग वगैरह सीखनी पड़ेगी। बट अभी से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीख ले, और इसमें सबसे आसान प्रोग्रामिंग पाइथन है। कल अगेन मैं आजकल अपने चारों ग्रुप्स को यही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन है मुझे पढ़ाने के लिए। तो उसमें ये कहा गया कि सर पाइथन तो बहुत डिफिकल्ट है। नो डाउट पाइथन बहुत डिफिकल्ट है, उसके 16 मॉड्यूल है, 16 के जो मॉड्यूल्स हैं वो इंतहाई डिफिकल्ट है। उनमें सबसे इजी नेटवर्क्स का मॉड्यूल है, सबसे इजी। पाइथन आपका गेम डेवलपमेंट में भी आ रहा है, पाइथन आपका वेब डेवलपमेंट में भी आ रहा है, पाइथन आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आ रहा है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप पाइथन तो गेम डेवलपमेंट कहेंगे तो वो तो मुझे भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता उसका, मुझे ABCD भी नहीं आती। मगर पाइथन वाया नेटवर्क्स की बात करेंगे उसका मैं फिर एक्सपर्ट हूँ। तो आपने अपनी फील्ड के हिसाब से पाइथन को सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जिस तरह मैंने कल मैटलैब की बात की थी, तो वो भी मैटलैब मैं सिग्नल्स के लिए सीखना चाह रहा हूँ, तो पाइथन मैंने इसके लिए सीखी हुई है। तो फ्यूचर ऑफ नेटवर्किंग विल बी AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग। इंटेंट बेस्ड क्या होगी कि ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा और उसका सोल्यूशन देगा। अभी तो आप लोग ही पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर डिप्लॉय करके उसकी ट्रबल शूटिंग करते हुए कमांड्स लगाते हो ना। इन नियर फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपके राउटर और स्विचेस काम कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाएगा कि आपने अगर CCNA नहीं किया है तो आप लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। बट अगर आप क्रिएटर हो उस सॉफ्टवेयर के, उस प्रोग्राम के, या इसकी टर्मिनोलॉजीज 2 लफ्जों में कहा जाता है, नेटवर्क प्रोग्रामेबिलिटी या SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स। अगर तो आप उस कैटेगरी के सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर्स बन गए, फिर तो आपकी जॉब सिक्योर है, अदरवाइज जॉब सिक्योर नहीं है। ट्रेंड हमेशा न्यू चीज का आता है, वक्त के साथ बदलने का आता है। मैंने कई दफा अपनी सर्टिफिकेशंस का बताया होगा कि मैंने राउंड अबाउट अभी तक 29 सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल गेट की हुई है, जिसमें से 7 से 8 मैनेजमेंट की तरफ की हैं, बाकी इसकी हैं। अच्छा, बाकी इसमें से 4 से 5 सर्टिफिकेशन मेरी अभी तक एक्सपायर हो गई है। देखने में, किसी को बताने में बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है, बट जो मेरे लेवल के बंदे हैं और मुझे भी उनका पता है, उनको भी मेरा पता है, यार जो 2009 या 10 में सर्टिफिकेशन की थी, आज उसको 10 साल हो गए, वो टेक्नोलॉजी शिफ्ट की गई है, माइग्रेट हो चुकी है, और उस सर्टिफिकेशन की आज कोई वैल्यू नहीं है, सिवाय इसके कि मैं लगातार अपग्रेड कर रहा हूँ अपने आप को।
लगातार मैं इतने पुराने स्कूल ऑफ थॉट से हूँ कि मुझे 10 साल हो गए टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है उन सर्टिफिकेशन का। यानी कि मैं अगर 10 साल पुरानी सर्टिफिकेशन दिखाऊँ तो उसका ये बेनिफिट नहीं होगा कि यार इसमें सर्टिफिकेशन एक पीस ऑफ पेपर आया हुआ है, सिर्फ ये बेनिफिट होगा कि 10 साल से एक्सपीरियंस पर्सनल है, सिर्फ ये फायदा होगा, अदरवाइज उस सर्टिफिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो वक्त के साथ आपकी सर्टिफिकेशन बदलती रहती है। तैयारी भी इसी चीज की है कि आपकी जो ये सेकंड चैप्टर है कि आपकी जो फ्यूचर है वो अब आपका चेंज होने जा रहा है टुवर्ड्स जस्ट 2 CCNA प्रोग्राम्स। एक आप कर चुके हो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग, दूसरा है CCNA साइबर सिक्योरिटी। तो CCNA साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको पहले तमाम टर्मिनोलॉजीज का पता हो कि आपने सिक्योर क्या क्या करना है, क्योंकि कल मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी कि पहले था नेटवर्क सिक्योरिटी या CCNA सिक्योरिटी। CCNA सिक्योरिटी में क्या था कि जिस तरीके से अभी तक मैंने आपको लैब्स करवाई है CCNA सिक्योरिटी के अंदर, स्विच की सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी बढ़ा दिया, ACLs बढ़ा दिए, ठीक है, ये था बस CCNA सिक्योरिटी के हिस्से टॉपिक से, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में क्या है, जिस तरीके से मेरी पहली जो IoT का था, इसके अंदर हमारे पास एयर कंडीशंस भी हैं। लेट्स सपोज अटैक होता है नेटवर्क का, हैकर आपके नेटवर्क के ऊपर 12-13 एयर कंडीशन है और वो सारे के सारे हैक हो जाते हैं और एट अ टाइम ऑन और ऑफ हो रहे हैं। ये तो मैं ACs की बात कर रहा हूँ ना, इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बट आपके पास अब गाड़ियाँ, वर्ल्ड की 10% गाड़ियाँ ऑटोमेट हो चुकी हैं, ड्राइवरलेस कार्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब उनके ऊपर अटैक हो जाए, मेरे ख्याल से ट्रांसफार्मर 3 के अंदर दिखाया हुआ एक सीन है बड़ा मजेदार सा। उसके अंदर क्या होता है कि वो गाड़ियाँ जो ऑटोमेटेड गाड़ियाँ होती हैं वो हैक हो जाती हैं, सारी की सारी गाड़ियाँ कहीं बिल्डिंग्स से गिर रही होती हैं, कोई बिल्डिंग में टकरा रही होती हैं, कोई कुछ कर रही होती है, कोई हैकर्स काम कर रहे होते हैं, तो उनको स्टोर आप लोगों ने करना है। इलेक्ट्रिसिटी 2008 के अंदर मनीला के अंदर वाकया हुआ था, 2008 के अंदर कि उनका पूरा का पूरा पावर स्टेशन जो है शट डाउन कर दिया था हैकर्स ने, और पूरी जो उनकी स्टेट थी 3 दिन तक डाउन रही थी IoT की वजह से। इस साइबर सिक्योरिटी का अटैक हुआ था अमेरिका में बैठते हुए, और वो उनकी फिर अमेरिकन कंसल्टेंट्स आए थे, 3 दिन लगे थे उनको अपग्रेड करते हुए, उनके पूरे के पूरे सेंटर्स को अपग्रेड किया था। और पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी उसकी 5% भी नहीं है, ये फैक्ट है। और आगे अगर हमें तरक्की करनी है तो हर चीज ऑटोमेट होगी। अभी इन्होंने क्या हरकत की है गवर्नमेंट ने कि आपके पिछले 5 साल में हर चीज ऑटोमेशन की तरफ जा रही थी। आपके ड्राइविंग लाइसेंसेस, आपके लैंड रिकॉर्ड, आपके ईच एंड एवरी रिकॉर्ड जो था आपका ऑटोमेशन पे जा रहा था, जो कि अब रोक दिया गया है। पाकिस्तान में $500 बिलियन की मदद से 5 साइबर सिक्योरिटी स्टूडियोज बन रहे थे। एक IBA कराची में था, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में था, नस्ट इस्लामाबाद में था, फास्ट लाहौर में था, कॉमसेट लाहौर में था, ठीक है। इन 5 जगहों पे था। $500 से जो कि क्लोज कर दिए गए। उन्होंने सबसे आसान तो ये सोचा है कि हम नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी ही नहीं करते। अब जब ये नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, आपके और मेरी जॉब्स खत्म होती जाएंगी, ठीक है। बट ये गवर्नमेंट का, क्योंकि जब आपका आपने वजीर ही MBBS डॉक्टर बिठाया है तो वो IT के बारे में नहीं सोच सकता। आप किसी भी मुल्तान के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाए, उसको सही तरीके से लैपटॉप यूज नहीं करने आता। तो अभी तक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, अमेरिका में चले जाए वो बिल्कुल अलग तरीके से यूज कर रहे होते हैं, इधर आके वो इन चीज़ों को नहीं। इन शॉर्ट इनका गुजारा भी नहीं है। अगले चंद सालों में इनको 1 से मैक्सिमम 1-1.5 साल लगेगा दोबारा इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगी और ये इसको बूस्ट करेंगे दोबारा। क्योंकि अगर आपको दुनिया के साथ चलना है तो सिर्फ IT ही वाइज ऐसी फील्ड है जो कि आपको लेकर चल सकती है दुनिया के पैरेलल, अदरवाइज नहीं लेकर जा सकती। तो सेकंड चैप्टर हमारा एवरीथिंग बिकम
प्रोग्रामेबल, 3 स्लाइड देखिए चीज के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर होंगे हमारे पास कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है और जो भी यानी कि इसका इस चैप्टर को अप्लाई करने में 1 महीना लग जाएगा। सिर्फ हम इसकी चोरी कर रहे हैं सिंपल कि असली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई आपने प्रोग्रामिंग के पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं। इसके 5 मॉड्यूल्स हैं वो आपने सीखने हैं और कोई एक आइडिया को आपने जनरेट करना है, जिसका सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता है। इस तरीके से आपका इसमें आपने प्रोजेक्ट बनाना है, उसको अप्लाई करना है और प्रोटोटाइप यानी कि उसके एग्जाम्पल के तौर पे आपने हमें शो करवाना है। तो बट वो हम इन चीज़ें करेंगे। 2-4 साल तो उन्होंने तो बहुत पढ़े होंगे, पढ़े ठीक है। मैंने इसको पढ़ा रहा फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है, मैं जस्ट फॉर वैसे ही आपको मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, हम ग्राफ्स के थ्रू मतलब एक हायरार्की बनाते हैं उसके अंदर। ठीक बता रही है। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास कि आप कोई भी एक काम करते हैं तो उसके अंदर वो बता रहा होता है कि काम को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो रहा है, कि प्रोसेस कहाँ पे आ रहा है और प्रोसेस रिपीट कहाँ पे हो रहा है और प्रोसेस अगर फेलियर में जा रहा है तो क्या जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूँगी है कैसा। अच्छा, इन पे जो है बेसिकली एक सेंसर लगाया गया है, ठीक है, कि अगर आपका डोर क्लोज है फिर तो वो सेंसर आपके पास नहीं बजेगा और अगर आपका डोर ओपन है तो सेंसर अलार्म जनरेट कर देगा। तो उसमें वो कह रहा है कि स्टार्ट हुआ, रीड डोर सेंसर, इस डोर ओपन, नो नो का मतलब है फिर डिले कर दिया और वापस चला गया, वो यानी कि रिवर्स साइकिल में आपके पास ये वापस चला गया हमारे पास, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यस है, ठीक है, कि अगर आपके पास डोर ओपन है तो काउंटर को यस करेगा और डिले आएगा 2 सेकंड का और आपके पास फिर अलार्म साउंड कर जाएगा यस का, ठीक है। और अगर अलार्म साउंड कर गया तो और बच गया तो ठीक है, अदरवाइज डिले के बाद वापस वो सेकंड स्टेप पे हमारे पास चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक फ्लो कंट्रोल बताया गया है उन्होंने कि इस तरीके से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम्स के अंदर आ जाता है आपके पास कि आपने इस तरीके से बनाना है। हमारे पास फिर सॉफ्टवेयर्स की वो टाइप्स बता रहे हैं। बहुत कॉमन टाइप होते हैं हमारे पास, 2 कैटेगरीज के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जैसे राउटर्स का iOS था, कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या विंडोज जिसको आप कहते हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बगैर आपका हार्डवेयर चल ही नहीं सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपके पास एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पैकेज ट्रेसर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये इंस्टॉल नहीं होगा तो सिर्फ पैकेज ट्रेसर नहीं चलेगा, बाकी सारा कंप्यूटर आपका काम कर रहा होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर आपके पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं। प्रोग्रामिंग पाइथन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही एग्जांपल है। फिर वेरिएबल्स, इसको हम आगे निकाल देते हैं क्योंकि अगेन भी आप के लिए फिर पूरी ही वो आ जाएगी। व्हाट इज पाइथन? पाइथन है क्या? बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है हमारे पास पाइथन। इजी टू रीड, इजी टू राइट है। और इसकी एग्जांपल्स मैं सीधी एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ कि हमारे पास पाइथन की एग्जांपल्स, ये सिंटैक्स बताया हुआ है, बड़ा आसान है पाइथन को समझना और बताना। फंक्शंस एंड वेरिएबल्स बताएंगे, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोटोटाइपिंग योर आइडिया कि आप आफ्टर प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, यानी आपने कोई भी प्रोग्रामिंग की डिटेल भी नहीं है, मैंने जिस तरह बताया जो डिटेल इधर मेंशन है तकरीबन 1 महीने की डिटेल मेंशन है। इस तरीके से मैं फौरी तौर पर नहीं बता सकता। प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है कि एक्चुअल होता है आपके पास
जो कि अप्लाइड थिंग होती है और एक उसका मॉडल होता है, ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोटोटाइप आपका ऐसा आइडिया होता है कि जिसके अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन से पहले का होता है, जिसके अंदर बग्स भी होते हैं यानी कि एरर्स भी होते हैं, और आप अप्लाई करके उसको आखिरी रिजल्ट आउटपुट जरूर दे देते हो, सिर्फ इसलिए कि अगर जो कुछ भी एरर्स वगैरह है तो वो सामने नजर आते रहे, ठीक है। वैसे आपने एक घर बनाना है, घर का आप उससे पहले आप देखते हैं कि बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं, आप कभी एंटर हो या आप मॉल से पहले अगर तो बहुत बड़ी टेबल रखी हुई होती है और उसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, वो प्रोटोटाइप होता है, ताकि एक्चुअल लेआउट बंदे को पता चल जाए कि है क्या। उसकी वॉल साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बताई हुई होगी कि इसकी एक वॉल की थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस कितना होगा, इसकी छत कितने फ्लोर होंगे, एक्सेट्रा। वो सारा प्रोटोटाइप होता है आपके पास। तो ये सारी प्रोटोटाइप की इन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है, व्हाट इज प्रोटोटाइप। और फिजिकल मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल किट्स होती है, प्रोग्रामिंग होती है, और आपके पास ये मैं प्रोग्रामिंग मुझे पता है आप तीनों को चिढ़ा है, ठीक है, उनको आपको पता है प्रोग्रामिंग होती क्या है, देखो उनको तो पता भी नहीं है और आप दोनों को चिढ़ा है, मुझे इंतहाई चिढ़ा है, मजबूरी के तहत मुझे करनी पड़ी है। मैं ये नहीं कि कोई बुरा प्रोग्रामर हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर रहा हूँ, बट एक होता है अपना शौक, वो मुझे बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यानी कि मेरी प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी 3.5 से नीचे CGPA नहीं आई, तो मैं वाइट पेपर के ऊपर भी प्रोग्राम कर लेता था, तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। मगर प्रोग्रामिंग से दिमाग मेरा जो है ना चलता नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है। तो प्रोग्रामिंग काम है ठंडे दिमाग वाले नहीं, गुस्सा आ जाता है। प्रोग्रामिंग देखें, जो मेरे साथ की क्लास है उसके जिसको टीम लीड्स बने बैठे हैं, टीम लीड्स। प्रोग्रामिंग एक लेवल आता है जिसके बाद आप फेडअप हो जाते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है और आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। मेरे अपने 3 क्लास फेलोज, जिसमें से एक है यानी कि उसकी जो लास्ट सैलरी थी वो थी 3.25 लाख रुपए लाहौर के अंदर। वो लिया का मेरा दोस्त था और वो इस वक्त कुछ नहीं कर रहा और वो घर पे बैठ रहा है कि मैं 1.5 साल स्कूल करूँगा, मगर जो भी अगला काम करूँगा प्रोग्रामिंग नहीं करूँगा, ठीक है, जो भी काम करूँगा अगला प्रोग्रामिंग नहीं करूँगा। अच्छा, दूसरा मजेदार चीज जो सबसे मजेदार है, मेरा एक और दोस्त है वकार, वो भी इंतहाई सीनियर प्रोग्रामर, लाहौर के अंदर टीम लीड था, उसने प्रोग्रामिंग छोड़ी, फ्रीलांसिंग के अंदर आ गया खुद, अभी भी वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, मगर वो प्रोजेक्ट पे करता है खुद। अच्छा, उसने अपनी वजह से, क्योंकि स्टार्ट में जब उसको पैसे ज़्यादा मिलने लगे, अपनी वजह से अपने छोटे भाई को भी प्रोग्रामर बनाया, CS करवाया, उससे छोटे भाई को भी CS करवाया। अब जो दोनों बड़े भाई थे, अब सबसे मजेदार बात, लास्ट मंथ में उससे मुलाकात हुई, वो उसकी जो मुझे 2 साल पहले उसकी इनकम पता थी, क्योंकि हम अमूमी तौर पर पूछते नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। 2 साल पहले वो जो सैलरी ले रहा था लाहौर के अंदर, वो 2.25 लाख रुपए ले रहा था। तो उसने अपना फिर सेटअप स्टार्ट कर दिया चौक शाहबाद में, उसका ऑफिस था, काफ़ी अच्छा था, सॉफ्टवेयर हाउस, 3-4 उसने कोडर रखा था मैनेजर लेवल पे। मैंने उससे पूछा कि तू क्या करता है, और आजकल तेरा छोटा भाई आ गया था, कहता हम तो सुबह आते हैं शाम तक इनको मॉनिटर करते हैं। मैंने कहा नहीं, तू यार स्किल्स इंप्रूव करो, इस तरह तो भूल जाएंगे। कहता बोलने दे। मैंने कहा तो कर क्या रहे हो, कहता पीछे एक कनाल जगह ली है, उधर खाना खोल के हम बैठ गए। तो दोनों भाई, तो मैंने कहा इसको, कहता है अभी छोटे का रगड़ा निकल रहा है, जब तक वो नहीं थकता था, अभी तो प्रोग्रामिंग वो देख रहा है, हमारी बस हो चुकी है दोनों की। ये रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ। और वो अब क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच गए कि छोड़ सकते हैं, और नीचे उनके फिर एक्सपोर्ट भी और उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिए, तो वो दूसरे मॉडल्स के ऊपर चले गए प्रोग्रामिंग से। उसके बाद फिर आप, मेरा जो अपना दोस्त है मोहसिन, वो 3-5 साल पहले, 4 साल पहले द एंटरप्राइज नेटवर्क लाहौर के अंदर टीम लीड था। तो
वो यानी कि प्रोग्रामिंग मैंने और उसने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है। मैं उसी के घर में अक्सर पाया जाता था। तो हम आप तो उसकी उस वक्त वो एक जगह से ले रहा था 1.25 लाख रुपए तक का 4 साल पहले, और डिफेंस में DHA में उसको फ्लैट मिला हुआ था मैथ समेत, और दूसरी जगह से सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने की 25,000 रुपये। फिर वो तंग आया, मैथ को दूसरा ज्वाइन कर ली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे। इधर कम प्रोग्रामिंग है मगर है सही। तो बिलिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो हेड होता है, ऑटोमेशन को देखता है वो सारी ना इन्हीं चीज़ों को। अब फर्दर वहाँ से भी तंग आ गया। अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो है, ठीक है, उधर तो उतना ज़्यादा काम नहीं, ओनर्स इस लाहौर में बैठे हुए हैं, इसमें से मॉनिटरिंग करनी होती है। तो मैंने कहा कि मेरे पास आके पढ़ा लो, पढ़ाना फिर किसी लेवल पे, क्योंकि एक ही सिंटैक्स होता है, एक ही चीज़ होती है, पढ़ाया जाता है डेली बेसिस पे, नया प्रोग्राम बनाते बनाता बनता। मगर वो अभी आके मेरे पास ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्रीलांसिंग की, तो प्रोग्रामिंग की नहीं दे रहा वो, यानी कि वो कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में पढ़ा के थक गया हूँ, बना के थक गया हूँ, आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं बता जरूर दूंगा, मगर मैं स्टूडेंट्स को ये एनेबल करूँगा कि फ्रीलांसिंग आप प्रोजेक्ट किस तरह गेट करते हो, किस तरह टेकअप करते हैं, सारी चीज़ें, अब वो इसकी ट्रेनिंग। तो प्रोग्रामिंग भी आप एक लेवल पे जाके आपका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और उसके बाद फिर आप सोचते हो। ये 3 रियल एग्जाम्पल हैं जो मेरे अपने क्लास फेलोज किए हैं, जिनकी प्रोफाइल्स, यानी कि जो चौथा क्लास फेलो है उसको यानी सेशन फेलो, जो इस वक्त तक, वो तो उन दोनों को आप जरूर जानती होंगी, यानी कि आप दोनों उसको जरूर जानती होंगी। वो इस वक्त तक फाइवर से अराउंड अबाउट 5 इयर्स के अंदर 2000 कुछ डॉलर्स कमा चुका है, यानी कि पाकिस्तानी 2 करोड़ कुछ रुपए बनते हैं 5 साल के अंदर। तनवीन आदला नाम सुने आपने? नहीं, वो तो जावा में नहीं था। यहाँ पे आए थे सीधे विजिटर थे, लेकिन वो कहते हैं BZ का टीचर। नहीं, वो फिर आप दूसरे तरीके नहीं, वो जावा नहीं था, वो फ्रीलांसर है, और वो ई रोजगार के अंदर वो पढ़ाते नहीं हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो जो है ना विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे नहीं पढ़ाते, वो ई रोजगार के साथ ट्रेनिंग्स के अंदर है, वो ट्रेनर है वो। साइबर सिक्योरिटी में है प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी कहते हैं ये, तो इनकी बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे सेशन फेलो है, ये मुल्तान के, ये पाकिस्तान के नंबर 1 ब्लॉगर हैं, ठीक है। तो ये भी अब प्रोग्रामिंग फील्ड को इन्होंने छोड़ा, ठीक है, यानी कि इन्होंने सब कुछ करते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं करते। कब तक फ्री है? ये पूरा 2020 फ्री है। बस फिर इसके बाद 2020 नहीं, स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर समरी यही कि आप फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं ताकि रिप्रेजेंट कर सकें चीज़ों को कि किस तरीके से काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर 2 किस्म के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। लॉजिक ऑपरेटर, इफ देन फॉर लूप्स, ये अगेन बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्योर प्रोग्रामिंग के अंदर है। ये तो हो गया कि जो कि मैंने बस स्लाइड्स गुजारी हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं था। पढ़े आगे या काफ़ी है? काफ़ी है। चलिए, कल का हमारे पास है कि एवरीथिंग जनरेट्स डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मंडे क्लास होगी। एवरीथिंग जनरेट्स डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम आज की तो मैंने कल भी बता दिया था कि मैंने प्रोग्रामिंग का सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि इन्होंने इंपॉर्टेंट शो की हुई और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर पाइथन मेरी स्लाइड में मतलब जो पाइथन पढ़ेंगे मतलब जो आपको तक मैं मॉड्यूल बता दूंगा, बस कहां से शुरू कर देना।
पाइथन जो है ना, उसकी जो स्लाइड्स हैं वो ये हैं, काफी ज्यादा है, ठीक है, वो छोटी मोटी नहीं सर है। पाइथन अभी हमें सब्जेक्ट पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे ना तभी उसको तभी अच्छा, पाइथन को उस सब्जेक्ट